Good morning, 6th class. Welcome you in your social science class. I hope you all are safe and fine at your homes. So in the last video beta we were discussing about the political condition. ठीक है, हमने उस टाइम की political condition जो थी वो डिस्कस की थी. अब उसको ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं. तो किंग ऑफ स्मॉल किंगडम्स वर कॉल्ड राजा. तो छोटे छोटे किंगडम्स के जो किंग थे उनको राजा बोलते थे. अ सम्राट और महाराजा कंट्रोल्ड लार्ज किंगडम. ठीक है, एक सम्राट जो था, महाराजा था, वो बहुत बड़ा लार्ज किंगडम जो था वो कंट्रोल करता था. ठीक है, एज राष्ट्र, जिसको राष्ट्र बोलते थे. द किंग वॉज असिस्टेड बाय पुरोहित. तो किंग जो था उसको पुरोहित उसको असिस्ट करता था. पुजारी जो होता था, मंत्री असिस्ट करते थे, उसकी हेल्प करते थे. सेनानी, कमांडर ऑफ आर्मी, और ग्रामीणी. ग्रामीणी था जो हेड ऑफ विलेज, एक गांव का जो बड़ा हेड था उसको ग्रामीणी बोलते थे. द किंग कंसल्टेड द सभा एंड द समिति ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर्स. तो जो किंग था, ठीक है, वो सभा को, समिति को बिठाता था किसी भी इम्पॉर्टेंट मैटर पे डिसीजन देने के लिए. द सभा वॉज अ स्मॉल बॉडी ऑफ सिलेक्टेड विलेज एल्डर्स. तो जो सभा थी, ठीक है, एक छोटी बॉडी थी सिलेक्टेड, इसमें विलेज के बड़े बुजुर्ग बैठते थे. एंड समिति वॉज अ लार्ज असेंबली दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग. और जो समिति थी वो एक बहुत बड़ी असेंबली थी. ठीक है, जो पॉलिसीज़ जो भी बनाते थे उसको बनाने में वो रिस्पॉन्सिबल थी. द पावर ऑफ किंग्स इंक्रीज्ड इन लेटर वैदिक पीरियड. तो जो किंग्स की पावर है वो लेटर वैदिक पीरियड में बढ़ गई. दे परफॉर्म्ड राजसूआ एंड अश्वमेधा यजन और सेक्रीफाइस. ठीक है, अश्वमेधा यज्ञ मतलब यज्ञ करवाते थे, वो राजस्य यज्ञ करवाते थे जिसमें हॉर्स सेक्रीफाइस, ठीक है, घोड़े की बलि दी जाती थी. द राजस्व सेक्रीफाइस वॉज परफॉर्म्ड बाय किंग टू गेन सुप्रीम पावर एंड अश्वमेधा वॉज फॉर डिक्लाइन हिज पावर ओवर अ वास्ट टेरिटरी. ठीक है, तो जो राज्य से हुआ था उसमें वो सेक्रीफाइस किया जाता था किंग के द्वारा अपनी पावर को सुप्रीम बढ़ाने के लिए. ठीक है, और अश्वमेधा जो था उसमें एक पूरी टेरिटरी के अंदर अपनी पावर को डिक्लेयर करने के लिए राजा उसको करवाता था. द इंक्रीज इन द पावर ऑफ किंग्स रिजल्टेड इन डिक्रीज इन द पावर ऑफ सभा एंड समिति. जैसे जैसे राजा की शक्तियाँ बढ़ती थी वैसे वैसे सभा और समिति की शक्तियाँ वो कम होती थी. नेक्स्ट हम देख रहे हैं सोशल कंडीशन कैसी थी. द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी वॉज द फैमिली. तो बेसिक यूनिट क्या थी सोसाइटी की? फैमिली थी. द एल्डेस्ट मेल मेंबर वॉज द हेड ऑफ द जॉइंट फैमिली. जो सबसे बड़ा मेल मेंबर था, बड़ा, ठीक है, वो हेड होता था जॉइंट फैमिली का. ही वॉज नोन एज गृहपति. उसको गृहपति के नाम से जाना जाता था. विमेन वर हेल्ड इन ग्रेट रिस्पेक्ट. विमेन को रिस्पेक्ट दी जाती थी. दे वर एजुकेटेड, पढ़ी लिखी थी वो. ठीक है, विमेन लाइक अपाला एंड गोशा इवन कंपोज हाइम्स. तो जो अपाला थी, गोशा थी, ठीक है, वो भजन जो थी बनाती थी, लिखती थी वो. द पार्टिसिपेशन ऑफ वाइफ वॉज एसेंशियल इन ऑल रिलीजियस सेरेमनीज. जो वाइफ की पार्टिसिपेशन है हर धार्मिक सेरेमनी में ज़रूरी थी. द सोशल इविल्स लाइक सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज वर अननोन इन द अर्ली वैदिक पीरियड. तो जो सती प्रथा का थी, चाइल्ड मैरिज थी, वो अननोन थी अर्ली वैदिक पीरियड के दौरान. ठीक है, दे गेंड इम्पॉर्टेंस इन द लेटर वैदिक पीरियड. उन्होंने इम्पॉर्टेंस भी उनके पास आई लेटर वैदिक पीरियड में. एज अ स्टेटस ऑफ विमेन डिक्लाइन. जैसे जैसे विमेन का जो स्टेटस है वो डिक्लाइन होता गया. डू यू नो फर्स्ट वन, द प्रिंसेस वर अलाउड टू चूज़ देयर हस्बैंड्स बाय स्वयंवर. तो उस टाइम के अंदर स्वयंवर करवाते थे बेटा. स्वयंवर क्या होता है? जिसमें जैसे फीमेल का स्वयंवर है तो उसमें सारे मेल्स पार्टिसिपेट करते थे अलग अलग जगहों से. फिर उस स्वयंवर के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उसमें जो जीतता था या जो एक राजकुमारी को पसंद आता था वो उससे शादी करवा लेती थी. चंदल्स वर रिगार्डेड एज पॉल्यूटेड अनटचेबल्स. चंदल्स जो थे कास्ट थी जिनको पॉल्यूटेड, प्रदूषित और अनटचेबल्स कहा जाता था, मतलब उनसे छूत-छात किया जाता था. दीज पीपल परफॉर्म्ड burials and cremations. They have to live outside the village, use discarded utensils, more iron ornaments and clothes of the dead people. तो ये जो थे जो होते हैं ना burials, मतलब डेड बॉडीज़ को दबाने का काम या उनको जलाने का काम, वो सेरेमनीज़ ये करते थे. और ये लोग जो है विलेज के बाहर रहते थे, ठीक है, और अलग बर्तन यूज़ करते थे जिसमें आयरन ऑर्नामेंट्स को यूज़ किया जाता था. वो और जले हुए मतलब कि यूज़ किया हुआ लोहा यूज़ किया जाता था. और क्लोथ्स, वो जो थे मरे हुए लोगों के कपड़े पहनते थे. ठीक है, द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्ना. सोसाइटी को 4 वर्ना मतलब 4 जातों के अंदर डिवाइड किया गया था.
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यज और शूद्रस। ब्राह्मण लुक्ड आफ्टर द रिलीजियस मैटर, ब्राह्मण जो थे वो धार्मिक कामों को देखते थे। क्षत्रिय प्रोटेक्टेड द पीपल फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्म, तो क्षत्रिय जो थे वो लड़ाई झगड़ों को देखते थे, मतलब बचा के रखते थे अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल जो नुकसान से लोगों को बचाते थे। वैश्यज वर कल्टिवेटर्स एंड क्राफ्ट्समैन, वैश्य जो थे वो सिंचाई करते थे और क्राफ्ट्समैन थे। शूद्रस वर द लेबरर्स हु सर्व्ड द अबव थ्री क्लासेस, जो शूद्र थे ऊपर तीनों क्लासेस की सेवा करते थे। क्लियर? People of different varnas had the freedom to intermingle, marry और change their occupation। तो लोग जो थे वर्ना जो कास्ट के वो अपनी जो उनको फ्रीडम थी इंटरमिंगल, ठीक है, आपस में आपस में मतलब एक दूसरे की ज़ात में मैरिज करने की उनको फ्रीडम थी, कोई भी ऑक्यूपेशन चूज़ करने की फ्रीडम थी। बट इन लेटर वैदिक पीरियड द वर्ना सिस्टम बिकेम हेरिडेटरी एंड वेरी रिजिड। पर लेटर वैदिक पीरियड में वर्ना सिस्टम जो था वो हेरिडेटरी बन गया और बहुत रिजिड बन गया, मतलब बहुत कठोर बन गया। नो वन कुड चेंज द ऑक्यूपेशन और द वर्ना, कोई भी अपना ऑक्यूपेशन और वर्ना चेंज नहीं कर सकता था। बट देयर वर मैनी एरियाज लाइक नॉर्थ ईस्ट वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वर नॉट वेरी शार्प, इवन द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रीस्टेस वर लिमिटेड। तो जो अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट एरिया की, जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस मतलब ज़्यादा शार्प नहीं थे, ठीक है, और पुजारियों के ऊपर प्रीस्टेस के ऊपर ज़्यादा प्रभाव था, लिमिटेड था। द उपनिषद्स डिवाइडेड मैंस लाइफ इनटू 4 आश्रम्स 25 ईयर्स ईच। तो उपनिषद जो थे उसमें एक मैन की लाइफ को 25 आश्रम में मतलब कि कन्वर्ट किया। अ मैन हैड टू स्पेंड द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन अ गुरुकुल, 25 साल उसको गुरुकुल में रहना पड़ता था, जहाँ पे वो आर्ट सीखता था लाई ज़िंदगी जीने की और धर्म की। द स्टेज वॉज कॉल्ड ब्रह्मचार्य आश्रम, और इस स्टेज को ब्रह्मचार्य आश्रम कहा जाता था। सेकेंड स्टेज ऑफ 25 ईयर्स वॉज कॉल्ड गृहस्थ आश्रम, ठीक है। तो 25 साल के बाद जो सेकेंड स्टेज थी उसको गृहस्थ आश्रम बोलते थे, ठीक है। तो इसमें आगे पढ़ेंगे कि क्या कुछ था। आज के लिए इतना सफिशेंट, आप इसको रीड करना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।